Good morning, students. Now, today we'll start with the next topic of the plus one bio, that is prokaryotic cell, right? Pro means previous, जो पुराने ज़माने के बेटा. तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल है जो शुरू में इस धरती पे बने, राइट? आप इसको कह सकते हो सिंपलेस्ट सेल, सबसे सादे सेल, प्रोकैरियोटिक सेल. क्लियर? Now, these cells are basically represented by bacteria, जो शुरू में बेटा सिंपल बैक्टीरिया बने. ठीक है, वैसे तो यूकैरियोटिक बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन जो सिंपल बैक्टीरिया है, they represent this cell. Blue-green algae, that is also come under prokaryotic cell, या ये कह सकते हो ये भी prokaryotic cells की बनी है. Mycoplasma, right? Simplest cell. PPLO, इसकी फुल फॉर्म है बेटे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. तो ये जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने, यानी कि बहुत ही सिंपल से सेल के बने हुए बेटा, राइट? नाउ प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज स्मॉल इन साइज, बहुत छोटे साइज के होते हैं. लेकिन और ख़ास बात क्या है, दे मल्टीप्लाई फास्ट, लेकिन ये बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं as compared to यूकैरियोटिक सेल, राइट? अब बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, सब में नहीं, कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, विच हैज स्मॉल सर्कुलर डीएनए. नॉर्मल डीएनए तो है ही, उनका जो जीनोमिक डीएनए है, लेकिन उसके अलावा उनके अंदर कई बार एक और छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है बेटा. क्लियर? फिर से मैं रिपीट करती हूँ, नॉर्मल डीएनए के अलावा उनके अंदर एक और छोटा सा सर्कुलर डीएनए होता है, स्मॉल, एंड वी कॉल दैट प्लाज्मिड. उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्स्ट्रा डीएनए को? प्लाज्मिड, राइट? नाउ अब ये प्लाज्मिड क्या करता है? ये बैक्टीरिया में कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स ऐड कर देता है, मतलब नॉर्मल से हट के कुछ और कैरेक्टर्स ऐड करता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प टू रेजिस्ट द एंटीबायोटिक्स. क्लियर? कुछ बैक्टीरिया में, ठीक है, इट हैज़ रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, राइट? नाउ उसके बाद मैंने एक डायग्राम बनाया बेटे प्रोकैरियोटिक सेल का. ठीक है, यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दीज आर वेरी सिंपल सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स. दे आर हैविंग सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये मैंने एक अंदर ये दीवार बनाई है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो नॉर्मल सेल्स में होती है, राइट? इसके बाहर एक और दीवार बनाई है, उसका नाम है सेल वॉल. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाहर है आपके पास सेल वॉल, राइट? प्रोकैरियोटिक सेल्स में बेटा नॉर्मल सेल ऑर्गेनेलिस नहीं होते जो आपको नॉर्मल सेल में मिलते हैं. इसमें आपको सिर्फ एक सेल ऑर्गेनेली मिलेगा, दैट इज राइबोसोम. क्लियर? कौन से ऑर्गेनेलिस मिलेंगे आप इसको? राइबोसोम्स, राइट? नाउ उसके अलावा बेटे जैसे आप सेल में न्यूक्लियस बनाते हो, तो इसके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता. अंडरस्टैंड? प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिस एंड मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. तो फिर इसमें न्यूक्लियर मटेरियल कहाँ होता है? इसके अंदर एक पर्टिकुलर जगह रहेगी बेटा, स्पेस रहेगा सेंटर में. ये देखिए जैसे मैंने सेंटर में, तो जो इसका जीनोम होता है, डीएनए होता है, वो यहाँ पे कंसंट्रेट रहेगा, एंड दिस एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. क्लियर? सेंट्रल एरिया वेयर जेनेटिक मटेरियल इज कंसंट्रेटेड. इसके बाहर कोई दीवार नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरह, एंड दिस सेंट्रल पोर्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. इसको क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड. नाउ आपकी बुक में एक और है मीजोजोम वर्ड. कुछ सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा, ये अंदर को ऐसे ना ऐसे सेटअप हो जाती है, इसको मीजोजोम्स बोलते हैं, एंड दे विल हैव द रेस्पिरेटरी पिगमेंट. क्लियर? तो ये जो मीजोजोम्स होते हैं, क्लियर, दे आर स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और इस पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स अटैच रहते हैं. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल. नेक्स्ट इज, नाउ इन बैक्टीरिया बेटा जो सेल इनवेल्व है, क्लियर, या बाहर का कवर कह लो, उसमें टाइटली बाउंड होता है. वैसे उसमें 3 लेयर्स रहती हैं बेसिकली. सबसे बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है, दैट इज ऑफ ग्लाइकोकेलिक्स, राइट? फिर उसके
उसके सेंटर में आती है बेटा सेल वॉल, फिर सबसे अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया। क्लियर? नाउ इन सब का काम क्या रहता है? बेसिकली दीज 3 लेयर्स प्रोटेक्ट द सेल। क्लियर? अब इनके बेसिस पे हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्लियर? नाउ अब जो बैक्टीरिया स्टेन हो जाते हैं बेटा, क्लियर, जिन पे स्टेन चढ़ जाता है उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जिनकी लेयर स्टेन नहीं होती उसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव। क्लियर? नाउ उसके बाद जो ग्लाइकोकेलिक्स है, जो फर्स्ट लेयर है, मैंने बात की है, ठीक है, इस कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया, उसका कंपोजिशन जो रहेगा और उसकी थिकनेस वो अलग अलग रहेगी बेटा। क्लियर? नाउ ये एक स्लाइम लेयर है। स्लाइम का मतलब एक जेली की तरह मटेरियल है जो बाहर लेयर बना रहा है, ठीक है, और कुछ में ये थिक और टफ कवर भी होता है कैप्सूल में, ठीक है। अब सेल वॉल अगर जो है उसकी बात करें तो सेल वॉल जो है वो शेप देता है बेटा किसी भी चीज़ को, ठीक है, और बैक्टीरिया को ये सेल वॉल बर्स्ट होने से बचाती है। जैसे आप एक बैलून में पानी भरते जाइए तो वो फट जाएगा, लेकिन अगर उसी बैलून को आप एक कांच के गिलास में डाल के पानी भरोगे तो वो फटेगा नहीं बेटा, उसमें एक पानी लिमिट में जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका कांच का गिलास है वो सेल वॉल का काम कर रहा है। तो दिस सेल वॉल विल प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग। क्लियर बेटा? उसके बाद अभी मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर मीजोसोम्स, क्या होते हैं मीजोसोम्स? जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। सपोज दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये ऐसे अंदर फोल्ड हो जाती है, दिस इज कॉल्ड मीजोसोम। क्लियर? नाउ तो ये मीजोसोम जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस रहती है बेटा, और हेल्प करती है क्योंकि ये रेस्पिरेटरी इसमें रहती है, ठीक है। उसके बाद अब और क्या काम करते हैं ये जो एक्सटेंशंस होती हैं, ठीक है, ये आपको वेसिकल्स की फॉर्म में भी मिल सकती हैं, ट्यूब्यूल्स में भी और लैमेले में भी। अब ये क्या क्या काम करती हैं, ठीक है। अब फर्स्ट रहता है इनका डीएनए रेप्लिकेशन। इसका काम क्या रहेगा बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि अपने जैसा और डीएनए बनाना। क्लियर? अब दूसरा काम क्या रहेगा इसका, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। अब देखिए मीजोसोम्स का काम क्या रहेगा? फॉर्मेशन, डीएनए बनाना, ठीक है बेटा, फिर उसको रेप्लिकेट करना, क्लियर, एंड फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना। डिस्ट्रीब्यूट, 3 काम करेंगे मीजोसोम्स। डीएनए बनाएंगे, फिर उसको अपनी कॉपी बनाएंगे, फिर उसको आगे अगली जनरेशन में भी लेके जाएंगे, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में भी काम करेंगे क्योंकि इस पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स लगे रहेंगे बेटा, ठीक है। सिक्रीशंस पे भी काम करते हैं, बहुत सारे मतलब चीज़ों में काम करते हैं, राइट। अब जो बैक्टीरियल सेल होते हैं बेटा वो मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटाइल और नॉन मोटाइल का मतलब है, मोटाइल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब है वो एक फिक्स जगह पे रहेंगे, मूव नहीं करेंगे। तो बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। क्लियर? अगर वो मोटाइल है, मूव कर सकते हैं, तो फिर जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पे फिलामेंट रहेगा, सिलिया वगैरह रहेंगे, ऐसे कुछ जो उसको मूवमेंट में हेल्प करेंगे, राइट। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इसमें फ्लैजेला होते हैं, फिब्रिस होते हैं, पिलीज होते हैं, विच हेल्प इन देयर मूवमेंट। क्लियर बेटा? दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल and cell envelope and its modification.